श्रेष्ठ भारत और वरिष्ठ भारत की बात हमारे ईपीएस से आवाज़ बनती है, तो इस पर सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को गंभीर होना चाहिए और ये पेंशन 750 प्लस डीए हम लोगों को देना चाहिए। पूरे देश में जो है लगभग 50% लोग, जो आज से 10 साल पहले हमने आंदोलन शुरू किया था, 50% लोग जो है भगवान को प्यारे हो चुके हैं। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच न्यूज़ और देखिए हमारे साथ गोविंद जी जुड़ चुके हैं। और गोविंद जी जो है एक बहुत ही उत्तम मतलब कि आंदोलनकर्मी माने जाते हैं। और आंदोलनकर्मी की अगर बात की जाए तो किस तरह का आंदोलन आप सभी ने इनको देखा होगा ईपीएस के आंदोलन में। ईपीएस का आंदोलन जैसा कि 70-80 लाख उन वृद्धों का पेंशनर का मामला है जो 95 से रिटायर तो हुए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से, लेकिन उनको उचित मानदेय नहीं दिया जाता है। और आज इन्होंने दहाड़ा इंदिरा भवन में, और इंदिरा भवन के बाद ये जो है जंतर मंतर पर आए हैं। तो हम आज इनसे ईपीएस पर भी बात करेंगे कि ईपीएस जिस दिशा में जिस तरह से भ्रमित किया जा रहा है। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से ईपीएस का एक आंदोलन जो बहुत तेज़ी से बढ़ा था और सरकार बार बार उनको एक उचित मापदंड देने की बात कर रही थी और नहीं दे पा रही है, क्या कारण है? 9-10 साल से हम आंदोलनरत हैं। पूरे देश में जो है लगभग 50% लोग, जो आज से 10 साल पहले हमने आंदोलन शुरू किया था, 50% लोग जो है भगवान को प्यारे हो चुके हैं। क्योंकि 60 साल के रिटायरमेंट के बाद आदमी कितने दिन टिकता है, 70 साल के आसपास में आधे निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है, और ख़ासकर बुज़ुर्गों के लिए जो श्रेष्ठ भारत और वरिष्ठ भारत की बात हमारे ईपीएस से आवाज़ बनती है, तो इस पर सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को गंभीर होना चाहिए और ये पेंशन 750 प्लस डीए हम लोगों को देना चाहिए। हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन है, हम किसी से पैसे मांग तो नहीं रहे या कहीं से उधार लेके वर्ल्ड बैंक से उधार लेके लाओ या किसी का बजट काटो, ऐसा तो कह नहीं रहे। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन जो है ईपीएस के थ्रू कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, संस्था ने इन्वेस्ट किया है, इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया है, और वो डूब गया, कहाँ गया, किसके पास गया, इसकी ज़िम्मेदारी कंट्रीब्यूटर की नहीं होती, इसकी ज़िम्मेदारी सरकार की होती। क्योंकि मशीनरी सरकार के पास है, तो सरकार उसको लाए, हमको पैसा दे, हमको बांटे, ये हमारा हक है और हमारा ये लीगल हक है। हमारा कंट्रीब्यूशन खून पसीने की कमाई है। पिछले तनख्वाह कितनी मिलती थी? तनख्वाह तो 6 पे कमीशन के बाद मिली है। मैं तो 2000 में रिटायरमेंट ले चुका था। तो क्या है कि सैलरी पीछे तो कुछ होती ही नहीं थी। हम लोगों का तनख्वाह जो है 15 तारीख को ख़त्म हो जाती थी, बाकी 15 दिन तो उधारी में चलता था। तो ऐसी स्थिति में हमारी पीड़ा को देखते हुए, बुज़ुर्गों की पीड़ा देखते हुए, वरिष्ठों की पीड़ा देखते हुए, वरिष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत की बात, सबका विकास सबका साथ सबका विकास का जो आपका नारा है, नारा खोखला होगा या कुछ उस पर अमल भी होगा। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उस पर पेंशन तुरंत जारी किया जाए, और इस पर आपका ढीला ढाली, हाँ ये हेमा मालिनी के साथ फ़ोटो खिंचा लो और आप जो है श्रम मंत्री के साथ फ़ोटो खिंचा, निर्मला सीतारमण जी के साथ फ़ोटो खिंचा लो, ठीक है, मोदी जी के साथ भी फ़ोटो खिंचा लो। ये नहीं चलेगा मोदी जी, ऐसा नहीं होता है। देश होता है, जनता जनता होती है। जनता के प्रति संवेदनशील होइए और हम सबकी पेंशन जारी करिए। सर, जैसा कि देखा जाता है जब भी कोई विधानसभा आती है, जब भी कोई लोकसभा चुनाव आता है, सरकार जो है बड़े बड़े प्रलोभन देती है और कहती है कि हम आपको इस बार ईपीएस देंगे। मनसुख मांडविया के साथ मीटिंग तक होती है, लेकिन फिर वो मामला ठंडा पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? सरकार की नीयत में खोट है संपादक जी। जब सरकार की नीयत में खोट होता है तो सरकार नए नए तरीके से बताती है कि हम आपको देंगे, इतना देंगे, आपका काम होने वाला है। आपके काम पे लगे हुए हैं। 6 महीने पहले बोला आपका काम होने वाला है, 6 महीने बाद बोला आपके काम पे लगे हुए हैं, और 6 महीने बाद फिर बोलेंगे आपके काम पे बहुत तेज़ी आ रही है। तो क्या है, आप बदल बदल करके डायलॉग डिलीवरी देते हो। इसमें तो 70 साल 65 साल 75 साल के बुज़ुर्ग लोग कितने निपट गए हैं। मैं तो अभी 60 पे पहुंचने वाला हूं। मेरा भी कब नंबर आएगा पता नहीं, लेकिन हमारे कंट्रीब्यूशन का पैसा या तो वापस कर दीजिए, अन्यथा जो 95 पेंशन की योजना थी उस पर जो हमारी मांग है, जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके आधार पर हमारा 750 कैलकुलेशन बनता हुआ, कैलकुलेटेड है, वो सीए द्वारा कैलकुलेटेड है, हमारा कैलकुलेशन नहीं है। आप वो दीजिए, उसको वो देना पड़ेगा। और आप दुनिया भर को तो आपने राइट ऑफ कर दिया। आपने लाखों करोड़ रुपया, 25 लाख करोड़ रुपया किसी का राइट ऑफ कर दिया, किसी का 15 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया। एक छोटा सा नरेश तरान डॉक्टर था, उसने एक मेदांता अस्पताल बनाया, आपने उसी को जो है 200 करोड़ करीब 70,000
एक लाख 25,000 करोड़ आप उधार दे चुके हो, उसको भी राइट ऑफ कर दिया आपने। जब उसके पास एक अस्पताल है, खुद ही वो धन्ना सेठ हो गया और वो उसका इतना बड़ा अस्पताल चलता है, तो उसको इतने पैसे देने की क्या ज़रूरत है? पैसा आप उनको दीजिए जिनकी स्थिति खराब है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या जो गरीब हैं, जिनको खाने पीने में महंगाई में दिक्कत आ रही, महंगाई आसमान छू रही है। आप पैसा डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ जाना चाहिए ना। लोकतंत्र का काम क्या है? सामाजिक समानता बनाना। सामाजिक समानता कहाँ हो रही है? असमानता हो रही है सब। ये जो पूंजीवाद आपका जो चल रहा है देश के अंदर शासन, पूंजीवाद ठीक नहीं है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और मानव के लिए और देश की ओवरऑल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल आप सभी के लिए कह सकते हैं कि पर्यावरण से लेके जानवर से लेकर के आदमियों से लेके सबसे लेकर के सबके लिए कैपिटलिज्म देश के लिए घातक है।